और दोस्तों अभी G20 का समिट चल रहा है। तो G20 के संदर्भ में आगामी कुछ एग्ज़ामों में प्रश्न आने की संभावना बहुत ही अधिक है और निश्चित तौर पे आएगा। तो आज हम लोग थोड़ा G20 के कितने मेंबर्स हैं उसको समझते हैं और क्या है बेसिक समझते हैं, फिर बाकी तो करंट अफेयर्स में सारे देखते ही रहते हैं। तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को G7 ग्रुप जो है उसके द्वारा होती है। यह 20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का समूह है, जो कि विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इसका प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, चूँकि शुरुआत में तो मैं वैसे ही न्यूज़ की तरफ पढ़ रहा हूँ, लेकिन बाद में जब आप अंतिम तक देखेंगे तो आपको फिर ज़िंदगी में कभी याद करना नहीं पड़ेगा G20 के सदस्य का, ना कोई ट्रिक, ना बिल्कुल ऐसे परफेक्ट याद हो जाएगा। ठीक है, चलें। G20 मेंबर्स इंक्लूड है इसमें कौन कौन? तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोपीय यूनियन। इतने शामिल हैं, यानी 19 देश और एक आपका यूरोपीय यूनियन हो गया 20। अभी अफ्रीकी संघ को हाल ही में सभी सहमत हो गए हैं सारे सदस्य कि उसको भी शामिल किया जाएगा। चलिए ठीक है। अब आता है प्रश्न कि भारत के पास अध्यक्षता कब से कब है। तो 1 दिसंबर 2022 से लेके और 30 नवंबर 2023 तक जो है भारत के अध्यक्षता में इसका सारा जो समिट होगा उसको किया जाएगा। ठीक है, और इससे पहले इंडोनेशिया था और अभी भारत है, फिर 2023 में यानी 1 दिसंबर से 30 नवंबर तक ब्राज़ील को मिलेगा। अब देखिए, जो 3 कंट्री होते हैं ना, जैसे एक पहले वाला, एक वर्तमान का, एक आने वाला, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, 3 ईयर का अगर देखें तो उसको ट्राइका बोलते हैं। तो अगर पूछ दे कि ट्राइका में कौन कौन आता है, तो ट्राइका में आएगा हमारा पहले इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील। ठीक है, चलते हैं अब इसको थोड़ा मैप पे देखते हैं और इसका मेंबर्स को बिल्कुल कंफर्म कर लेते हैं कैसे याद करना है। अब हम लोग आ गए हैं मैप पे। अब देखते हैं महादेश के आधार पे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा, अगर सबसे छोटा से शुरू करें ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एकमात्र कंट्री हो गया और वो हो गया अपना ऑस्ट्रेलिया। तो ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद में अगर दूसरा कंट्री चले, अफ्रीका महाद्वीप में चले, तो अफ्रीका महाद्वीप चूँकि बहुत बड़ा है, लेकिन अफ्रीका से अगर बात करें इसमें मेंबरशिप का, तो मेंबर सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो है अपना साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो दूसरा हो गया। उसके बाद में अगर हम चलें तो अफ्रीका महाद्वीप में सिर्फ साउथ अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं हम दक्षिणी अमेरिका में। तो दक्षिणी अमेरिका में अगर हम देखें तो दक्षिण अमेरिका में हमें मिलता है ब्राज़ील। ठीक है, जो ट्राइका में शामिल है। तो ब्राज़ील हमारा हो गया, तो ब्राज़ील हो गया हमारा तीसरा। उसके बाद में चौथा हमारा हो जाता है अर्जेंटीना। तो ये 2 देश जो है इसे शामिल किया गया है दक्षिणी अमेरिका से। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए, महाद्वीप वाइज अगर हम देख लें तो हमें इतना आसान हो जाएगा याद करने में कि कहा ही नहीं जा सकता। अब हम चलते हैं आगे नॉर्दर्न अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में नीचे से ऊपर आप देख लें तो ये मैक्सिको रहा। ये मैक्सिको आपका हो गया 5th नंबर का कंट्री। 6th में आ जाएगा USA। 7th में हम अगर शामिल करें तो 7th में हमारा आ जाएगा कनाडा। तो ये 7 कंट्री हो गया। अब हम चलते हैं आगे। अब हम लोग अपना प्यारा एशिया में देखेंगे। एशिया में जो मेंबर है वो हैं 7। ठीक है, तो कौन कौन है? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना चाइना, पड़ोसी है। ठीक है, तो चाइना पे अगर चलें तो पहला एक कंट्री चाइना हो गया हमारा। ठीक है, बगल में इंडिया हो गया, दूसरा ये हो गया, साथ में 2 ये हो गया। अब तीसरा अगर चलें तो तीसरा हमारा हो जाएगा सऊदी अरेबिया। ये रहा अपना सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया देख लें, ये रहा सऊदी अरेबिया। उसके बाद अगर हम आगे चलें ना, तो सऊदी अरेबिया के बाद हमारा आ जाएगा तुर्की। ठीक है, तो तुर्की में देख लें, तुर्की ये रहा। टर्की जो है ये आपको यहाँ पे है, टर्की। ठीक है, तो चौथा कंट्री टर्की हो गया। उसके बाद में हम लोग चलते हैं चीन के बगल में ही 2 और देश है। ठीक है, उसके पास चलते हैं, जैसे जापान, ठीक है, और साउथ कोरिया। ठीक है, तो जापान और साउथ कोरिया। तो अब हमारा इधर हो गया था 4 और ये हो गया जापान, 5वां हो गया जापान, और साउथ कोरिया हमारा हो गया 6th। ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये 6 हो गया। अब 7वां जो है हमारा इंडोनेशिया है। ठीक है, तो इंडोनेशिया हो गया 7।
अब इस तरह से हम आप देख सकते हैं कि एशिया का सारा कवर हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, अब बच गया यूरोप। यूरोप में अगर हम लोग चलें तो यूरोप में हमारा देश जो है, सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो देश है उसकी बात ले लेते हैं। अभी रूस का वॉर भी चल रहा है, तो रूस पहला नंबर पे रूस आ जाएगा, ठीक है। दूसरे स्थान पे अगर चलेंगे तो फ्रांस आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रांस हो गया। उसके बाद में फ्रांस के पश्चात दूसरा फ्रांस हो गया, ठीक है। तीसरा हमारा हो जाएगा जर्मनी, ठीक है। और जर्मनी पे चलते हैं तो रूस, फ्रांस और ये रहा जर्मनी। उसके बाद में अपना यूके तो यहाँ आ ही जाता है, तो फोर्थ नंबर पे यूके को रखते हैं, ये 4 हो गया। और फिफ्थ है हमारा इटली, ये 5 हो गया। और एक यूनियन है, यूरोपीय यूनियन है, तो ईयू को भी हम लोग इसमें शामिल करते हैं। तो इस तरह से ईयू, इस प्रकार से हमारा हो गया G20 कंप्लीट। अब देखिए, अब अगर हम लोग इसको देखें तो हम देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से एकमात्र ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व है, अफ्रीका से एकमात्र साउथ अफ्रीका का प्रतिनिधित्व है, दक्षिणी अमेरिका से ब्राज़ील और अर्जेंटीना का है, ठीक है। और उत्तरी अमेरिका में अगर देखें तो मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा, ये 3 हो गया। एशिया में अगर हम देखें तो एशिया में हमारा आता है, अगर यहाँ पे देखना चाहें तो जापान, साउथ कोरिया, चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, तुर्की और इंडोनेशिया, ठीक है। तुर्की देखिए यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है, तो हम एशिया में ही काउंट करके चलते हैं, हम एशिया वाले हैं, हम एशिया लेके चलते हैं, ठीक है। तो चीन, भारत, साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरेबिया, ये हमारा हो गया। और यूरोप में अगर चलें तो यूरोप में हमारा आ जाएगा रशिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। उसके बाद में ईयू, तो इस तरह से ये हो गया, तो 6 ये हो गया। अब इस तरह से अगर हम देखें तो G20 हमारा कंप्लीट हो गया। इसको अगर हम महाद्वीप वाइज ध्यान में रखें ना, तो ये बहुत ही आसान होता है याद करने का। G20 सबसे टफ है याद करना, इसीलिए मैं सबसे पहले G20 को लेकर आया। अभी G20 में आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन है और कौन नहीं है, ठीक है। और आगे मैं जितना भी मुख्य ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बिल्कुल इसी तरह से बताऊँगा। इतना ईजी है ये याद करना, मुझे आज तक कभी परेशानी नहीं हुई इसमें, इसीलिए मैं चाहा कि मैं जिस तरह से इसको देखता हूँ उस तरह से अगर आप लोग भी देखेंगे तो निश्चित तौर पे आसान होगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।